बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में हम अल्कोहल्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ चुके हैं। देखते हैं कि अल्कोहल्स कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं। इन तीनों कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स कहते हैं। इन तीनों कंपाउंड्स में एक कॉमन बात आती है, दैट इज़ दे कंटेन OH ग्रुप। जिस भी कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है और ये कंपाउंड भी अल्कोहल है, बिकॉज ऑल ऑफ देम कंटेनिंग OH एज देयर फंक्शनल ग्रुप। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ROH अल्कोहल का फार्मूला बन जाएगा। इसको सिंपल वर्जन भी कहते हैं और जनरल फार्मूला भी कहते हैं। जनरल फॉर्म या जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल कहते हैं। अब इसमें जो R ग्रुप होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है और ये OH ग्रुप होता है ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप में लेट सपोज दिस इज़ मिथाइल अल्कोहल, इट इज़ ईथाइल अल्कोहल। तो R ग्रुप चेंज करने से अल्कोहल्स चेंज होते रहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स कौन कौन से रिएक्शन देते हैं और उन रिएक्शंस की नेचर कैसी होती है। अल्कोहल के रिएक्शंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं और एक वो रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये आपके पास अल्कोहल है, इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं तो। अब एक होता है न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो वो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करता है, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा और इस सूरत में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन और बॉन्ड ब्रेकेज यहाँ से हो जाएगी और रिएक्शन किस तरह होगा, CH3 एक साइड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और साथ में OH नेगेटिव दूसरी साइड पर हो जाएगा इन केस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसी कंपाउंड के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज ढूंढ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इटसेल्फ कंटेन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन and positive charge on hydrogen. This bond is weak bond. इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा ऑक्सीजन को और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन इस तरह प्रोसीड करेगा, CH3O यानी कि अल्काइल ऑक्साइड एक साइड पे हो जाएगा, एल्कोक्साइड भी कहते हैं, और हाइड्रोजन पॉजिटिव कंप्लीट एक साइड पर हो जाएगा। ये दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बन जाएंगे। एक वो रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन वो हो जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। हम यूँ लिखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, CH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तब ब्रेक करता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस केस में हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है, टर्शियल अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी विच आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब होता है कौन से अल्कोहल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, फास्ट या स्लो। टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन शो करेंगे जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टा हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेंगे, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। वो रिएक्शन जिसमें
CO बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, यानी कि इसकी ब्रेकेज होगी। उसके एग्जांपल्स आती हैं। सबसे पहले कोई भी आप अल्कोहल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया इथानॉल। इसमें जब आप ऐड करते हैं थायोनाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं। तब हमने क्या देखा था, इसको सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुई थी SO2 प्लस HCl प्लस एक Cl रिमेनिंग है, ये कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है CH3CH2Cl बना के। तो इट्स मीन कि ये बॉन्ड पहले यहाँ से ब्रेक हुआ, OH सेपरेट हुआ, ऑक्सीजन इस SO के साथ बॉन्ड बनाकर SO2 बना गया, हाइड्रोजन Cl के साथ बॉन्ड बना के HCl बना दिया, और एक क्लोरीन जो रिमेनिंग था वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड बना दिया। सो नेक्स्ट रिएक्शन, सेम इथाइल अल्कोहल लेंगे, CH3CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि अगेन बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का, और रिमूव क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल H2O रिमूव हो गया और Cl इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, CH3CH2 एंड Cl। थर्ड रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3CH2OH प्लस अमोनिया NH3 होता है। हम आसानी के लिए NH2 को सेपरेट लिख देते हैं और एक हाइड्रोजन सेपरेट लिख दिया, टोटल ये NH3 ही बन रहा है। तो इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये OH और ये H मिलकर वाटर रिमूव करेंगे, और बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये OH रिमूव होगा तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, NH2 बच जाएगा, वो कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, CH3CH2NH2 ये फॉर्म हो जाएगा। सो इन तीनों रिएक्शंस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब हमने वो रिएक्शन देखने हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो इस ऐसे केसेस में जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है या लिबरेट होती है। जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करता है दैट बिहेव्स लाइक एन एसिड। तो अल्कोहल भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह ईस्टर फॉर्म करते हैं और एसिड की तरह मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं। सो पहला रिएक्शन इनका मेटल्स के साथ होता है, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH प्लस सोडियम मेटल है, ये हाइड्रोजन को अपनी जगह से रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन कभी भी अकेले रिमूव नहीं होता, इस वजह से हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं ताकि ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो। तो सोडियम भी दो आएंगे ताकि वो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और क्या बनाएंगे, CH3CH2, ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पर सोडियम आ गया है। सो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। ये रिएक्शन एसिड्स की तरह बिहेव करने का रिएक्शन है। अल्कोहल्स आर बिहेविंग जस्ट लाइक एन एसिड। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3CH2OH प्लस CH3MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये आपके पास हैलाइड नेगेटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव और कार्बन अनयूजुअली नेगेटिव हो जाता है। ये अटैक करता है पॉजिटिव के ऊपर और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इस केस में क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 प्लस वन मोर H फ्रॉम अल्कोहल, इट विल फॉर्म CH4 यानी कि अल्केन। ये रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा था आपने। MgBr जो रह गया है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये अपने साथ इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ अल्कोहल को अटैच कर लेता है थ्रू ऑक्सीजन। ये बॉन्ड अटैच हो जाता है ऑक्सीजन, देन CH2, देन CH3।
थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं, प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ से क्या रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोक्सी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होता है और वाटर फॉर्म करते हैं और बॉन्ड बनता है CH3, देन इज CH2, देन इज ऑक्सीजन थ्रू कार्बोनाइल कार्बन, देन CH3, जिसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। तो यहाँ तक हमने कवर किए 3 वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है और 3 ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है। इसके अलावा अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करते हैं, वो देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर तो कंडीशंस आपके पास नॉर्मल हैं तो CH3 CH2OH, एक को मैंने इस साइड से लिखा और दूसरे को इस साइड से लिखा ताकि वाटर आसानी से आपको नज़र आ जाए रिमूव होते हुए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड और कंडीशन इज़ नॉर्मली 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से सबसे पहले वाटर रिमूव हो जाता है और उसके बाद क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2, देन इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद CH2 अगेन एंड CH3 CH2, this oxygen CH2 and CH3, so it is डाईइथाइल। ये 2 इथाइल ग्रुप हैं और दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए तो ईथर कहते हैं, डाई इथाइल ईथर। बट अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम चेंज कर दें तो एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये 2 कार्बन है, एक OH और ये H रिमूव हो जाएगा। ये अल्कोहल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और कंडीशन 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो ये H2O एक ही मॉलिक्यूल में से रिमूव और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में वाटर रिमूव हो जाता है। सो डिहाइड्रेशन की 2 केसेस हैं, फर्स्ट अंडर 140 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेकेंड इज अंडर 180 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट कम्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, इन डिटेल देख लेते हैं तीनों को। प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच्ड होता है, ये आपको पता है, और ये बाकी 2 साइड से हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है। जब इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पिक करता है, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड समेत रिमूव हो जाता है। सो क्या रिमूव हो रहा है, ये O और H, OH की फॉर्म में और ये हाइड्रोजन की फॉर्म में रिमूव हो रहा है। सो इट्स मीन कि यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाटर तो रिमूव हो गया, पीछे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, यानी कि आपके पास एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। इसी तरह अगर आप ये आपने लिया था प्राइमरी अल्कोहल, इसी तरह अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो 2 साइड से कार्बन के साथ लिंक्ड है और एक साइड से हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पिक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हमेशा रिमूव हाइड्रोजन ने होना होता है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या बन गया, एक कीटोन बन गया जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसकी ऑक्सीडेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या प्रॉब्लम आता है, टर्शियरी अल्कोहल कैसा होता है, वो अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है
वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो या 3 साइड से कार्बन के साथ अटैच्ड हो, उसको कहते हैं टर्शियल अल्कोहल। जब इसके ऑक्सीडेशन करवाते हैं, सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पिक करे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, यहाँ डबल बॉन्ड बने, तो इसके रिजल्ट में कोई हाइड्रोजन रिमूव होने वाला नहीं होता, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से रिमूव हो रहे थे। CH3 बल्की ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से रिमूव नहीं होते। सो इस केस में तो सारे बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल होती। सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट फीजिबल। हम कहते हैं दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम ये OH रिमूव कर दें और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो एलिमिनेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने ओपन करके लिखा, तो ये OH रिमूव हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर डबल बॉन्ड की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा, दिस CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन हाइड्रोजन, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ और इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और साथ में क्या रिमूव हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। सो एलिमिनेशन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। किस केस में, टर्शियरी अल्कोहल्स के केस में। सो टर्शियरी अल्कोहल्स सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो कर देते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन बनाते हैं और प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं। सो आई होप सो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें, कॉपी पे नोट करें, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़। आप क्या लिख रहे हो? आप क्या लिख रहे हो? आप क्या लिख रहे हो? हाँ जी, ऐसे छोटा छोटा लिखो, प्यारा प्यारा। जी ऐसे प्यारा प्यारा लिखो, छोटा छोटा। इधर इधर लिखो, अब छोटा सा स्टार बनाओ। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। गुड बॉय। वाओ जी, क्या लिखा है आपने? जी आपने क्या लिखा है? ओके ओके ओके। स्टार बनाया जी, स्टार बनाया जी। ओके जी, हाँ जी।